श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। इस बहाने वो आ जाएंगे, इसलिए करानी कथा, बाकी कुछ नहीं। पितृ मोक्ष वो सब तो भाई क्या है। प्राणनाथ सुनिएगा। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पि मधुर्दकम्। ये ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, सुनना सब लोग ध्यान से। हे पुत्र, मनुष्य इनके घर पर जितने दिन तक श्रीमद् भागवत शास्त्र आदर पूर्वक विराजमान रहता है, उतने दिन तक उसके पितर दूध पीते हैं, घी पीते हैं, मधु पीते और मीठा जल पीते हैं, जितने दिन भागवत आदर सहित घर में विराजमान है। अब दुखी आदमी कोई घी पिएगा क्या? दुखी आदमी शहद पिएगा क्या? दुखी आदमी मीठा पानी पिएगा क्या? वो तो आंसू पीता है, गम पीते हैं। लेकिन जिनके घर भागवत जी आदर सहित विराजमान है, उनके पितर ऐसी मौज मनाते हैं। जो मौज मना रहे उनकी क्या मुक्ति कराएंगे हम? बोलो, किन भूत प्रेतों को मुक्त कराएंगे? कृपानाथ। भूत की मुक्ति के लिए कथा नहीं है, पूत की भक्ति के लिए कथा है। नंद नंदन यशोदा जी के पूत की भक्ति के लिए, नंद बाबा के पूत की भक्ति के लिए कथा है। श्री ठाकुर जी में जी पड़ जाए, मन फंस जाए भगवान में, उनकी कथा सुनते सुनते कोई दीवाना हो जाए। और महाराज जी, एक बात मुझे कहनी है आपके चरणों में भी, सबके सामने भी, कि भगवान की कथा आज भी पागल करती है। हाँ, काशी के एक बहुत अच्छे विद्वान श्री राममूर्ति शास्त्री पौराणिक जी, उन्होंने भागवत जी की टीका में, गोपी गीत की टीका में लिखा है, गोपिकाएं कहती है श्याम सुंदर, जब गोपियों ने ये श्लोक गाया, कौन सा? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिरा आपकी कथा ताप दूर करने वाली है। इस संसार में जो आपके गुणगान गाते वो सबसे बड़े दानी हैं, तो वे पौराणिक जी महाराज उस पर टीका करते हुए कहते कि गोपियां भगवान से कहती है, हे भगवान, ये जो कथाकार हैं, कथा सुनाने वाले हैं, ये सब तुम्हारे चाटुकार हैं। ये तुम्हारे गुणों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के लोगों को सुनाते हैं, तुम्हारे गुणों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के सुनाते हैं, इसलिए इसको सुनने वालों के घर बार छूट जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, उनसे फिर कोई काम काज नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो पागल बने हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तुम्हारी कथा ऐसा काम करती है। तो मैं सोचता था कि ऐसा थोड़ी कोई होता है।
लेकिन अब कई कई जगहों पर ऐसे देखने को आते हैं। अभी एक जगह पर कोई बता रहे थे, कोई महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाने वाले, बोले महाराज उनकी कथा में गए और कथा सुनी और महाराज पता नहीं क्या हो गया। अब उसके बाद से एक लड़का है, बोले मुझे कुछ नहीं, बस मैं तो यही भक्ति भाव। वो बोले पहले बहन से लड़ता था, अब लड़ भी नहीं रहा है। और बोले पहले सब्जी के लिए झगड़ा करता था, ये न खाऊं वो न खाऊं, अब तो कई कई दिनों तक खाता भी नहीं है। ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ महाराज समझाओ, कुछ वो करो। अब हमने कहा हम क्या समझाएं। लेकिन आज भी लोग कथा सुन सुन के पागल हो जाते हैं, आज भी घर बार छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं। ऐसी लगन लगती है। कृपानाथ माफ करिएगा, जवानी के दिनों में किसी का किसी से चक्कर होता, किसी का किसी से प्रेम होता तो झूठ बोल बोल के बहाने बना बना के मिलने जाते थे। अब ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कथा सुनने जाते, झूठ बोल बोल के बहाने बना बना। अभी मुझे पूना में कोई वैष्णव मिले थे, तो वो बोले कि महाराज हम बता सकते ये कब बीमार पड़ेंगे। हमने कहा ऐसे आप इतने बोले हाँ। तो बोले ये 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक इनको मलेरिया होने वाला है। हमने कहा कैसे? तो बोले ये अपनी ऑफिस में यही लिख के देंगे कि हमको मलेरिया हुआ, छुट्टी चाहिए, और जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो कृपानाथ, जहां कोई युवक को युवती का आकर्षण ऐसा पागल करता था, किसी युवती को युवक का आकर्षण ऐसा पागल करता था कि वो झूठ बोल बोल के बहाने बना बना के और मिलने को जाते थे। गाऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो तुम लाख छुपाओ प्यार मगर आखिर तो पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो जैसे एक युवती को युवक का आकर्षण हो जाता, एक युवक को युवती का आकर्षण हो जाता, तो वो बहाने बनाते और कैसे भी करके मिलते थे। ऐसे ही कृपानाथ आज भी मैं समझता हूँ, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो बहाने बना के बैठे होंगे, घर पे कुछ और कह के आए होंगे, यहाँ कथा सुन रहे हो। क्या है ये? वही तो बात हुई, ये वही तो आकर्षण है महाराज, वही तो आकर्षण है। और मेरे भाई बहन सुनिएगा, अभी मुझे एक बंधु ने बड़ा अच्छा बताया। उसने कहा कि भगवान से प्रेम हो तो एक युवती से प्रेम होता है, वैसा होना चाहिए। कैसे? तो वो बता रहा था कि एक युवक के जीवन में कोई युवती आती है तो फिर उस युवक को उस युवती का बहुत चिंतन होता है। वो युवती इतना याद नहीं करती क्योंकि उसकी एक मर्यादा है, वो थोड़ी ना कोई, लेकिन वो युवक तो पगला सा ही जाता है उसके, बस वाईवादी के, बस ऐसा हो जाता है उसका हालत। बोले भगवान से प्रेम ऐसे होना चाहिए। तो कृपानाथ आकर्षण तो युवती वाला हो ही गया है, बस सुनते सुनते प्रेम भी वैसा हो जाए कि हमको दिन भर उनका ख्याल बना रहे, दिन भर उनकी याद बनी रहे। इसीलिए तो कथा है मेरे भाई, इसीलिए तो कथा है। इसलिए कथा किस लिए कराना? ताकि भगवान आ जाए। और भगवान आते हैं क्या? कथा कराने से भगवान आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं। और कैसे आते हैं? प्राणनाथ श्री ठाकुर जी ब्रह्मा जी से कहते, सुनिएगा। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत्, यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत्। सुनो ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जहां जहां भागवत की कथा होती, यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला, गौर्यथा सुतवत्सला, गौर्यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी,
जहां जहां श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है मैं वहां जाता हूं। कैसे जाता हूं? बोले गौर यथा सुत वत्सला, जैसे किसी गाय के बछड़े को अगर कोई आगे आगे ले जाए तो गाय को पीछे आना ही पड़ता है। कोई घास दिखा के ले जाना चाहे तो शायद गाय न भी आवे, लेकिन उसके बछड़े को आगे रख करके ले जावे तो गाय को आना ही पड़ता है। ऐसे श्री ठाकुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवत बछड़े की तरह है और मैं गाय की तरह हूं। जहां श्रीमद् भागवत है वहां मैं हूं। कृपाना गौर यथा सुत वत्सला, गौर यथा सुत वत्सला। इस लाभ के लिए भागवत की कथा है मेरे भाई बहन, इस लाभ के लिए भागवत की कथा है, इस लाभ के लिए भागवत की कथा है। प्राणनाथ कृपानाथ, बस जो लोग इस कथा में रमे हैं, इसमें डूबे हैं, उनको सबसे बड़ा सौभाग्य, उनको सबसे बड़ा लाभ क्या है? उनको सबसे बड़ा सौभाग्य लाभ ये है कि भगवान उनको छोड़ नहीं पाते, भगवान उनको छोड़ नहीं पाते हैं। दूध देने वाली गाय कभी कभी लात भी मारती है तो भी ग्वाला उसको छोड़ता नहीं। अरे भाई लात तो मारती बस दूध भी देती। बस ऐसे ही कृपानाथ जो भगवान की कथा गाते हैं और सुनते हैं, उनमें कभी कोई दोष भी आ जाए तो भी भगवान उनको छोड़ते नहीं है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि कोई दोष ना आवे, लेकिन आ भी जाए महाराज जी, ठाकुर जी छोड़ नहीं सकते, ठाकुर जी छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। कथा में आते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं हम लोगों को, छोड़ नहीं सकते। ठाकुर जी कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम नाहं त्यक्ष्यामि तम नरम। श्री ठाकुर जी कहते हैं जो मेरी कथा कहते हैं और जो हमेशा उसको सुनने में लगे रहते हैं और जो कथा से प्रसन्न होते हैं, भले आ नहीं पाते लेकिन मन ही मन खुश होते हैं। किन्हीं किन्हीं माताओं के पतिदेव कथा में नहीं आते, तब कभी उनके घर जाने पर वो कहते महाराज इनके कारण हम कथा में आ पाते हैं। हमने कहा आप नहीं आते? बोले महाराज काम रहता, ये रहता, वो रहता। तो पत्नी बड़ी प्रशंसा करती उनकी, महाराज ये तो नहीं आते पर ये हमको खुशी खुशी भेज देते, जाओ तुम तो लाभ लो, जाओ तुम तो लाभ लो। कृपानाथ ध्यान दीजिए, आपको प्रसन्नता के साथ कथा में जो भेज रहे हैं वे भी भगवान का प्रेम पा रहे हैं, वे भी भगवान की कृपा पा रहे हैं। मत कथा प्रीत मनसम, कथा सुन नहीं पाते लेकिन मन से प्रेम करते हैं कथा को। जैसे एक मजदूर खुद तो पढ़ाई नहीं कर सका लेकिन अपने बच्चे को वकील बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए दिल से स्कूल भेजता है कि भाई मैं तो रह गया, तू तो जा, तू तो सुन। ऐसे ही जो लोग स्वयं कथा नहीं सुन पाते हैं कोई कारण से, लेकिन दूसरों को प्रेरित करते हैं, जाओ सुनो, आप आनंद लो, वे भी भगवान के स्नेह भाजन बनते। भगवान कहते इन तीनों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, नाहं त्यक्ष्यामि तम नरम, ऐसे इन लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता। मत कथा वाचकम नित्य, मत कथा वाचकम नित्य, जो मेरी नित्य कथा कहते हैं और मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा सुनने में लगे रहते हैं। मत कथा श्रवणे रतम, मैं उनको नहीं छोड़ सकता जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं। कृपानाथ, कृपानाथ इसलिए प्राणनाथ हम सब भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसपान करने के लिए संतों की सन्निधि में यहाँ एकत्रित हुए हैं। करुणा निधान श्री सूत जी महाराज का स्मरण गोविंद भैया कथा के प्रारंभ में उद्बोधन में कर रहे थे। कृपानाथ वे सूत जी महाराज महामतिम हैं। महामतिम माने जिनकी मति
हमारे भारत देश में महामहिम शब्द प्रचलित है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में महामतिम, जो मति भगवान के गुणगान में निरंतर डूबी रहती है वो महामति है। उस मति की महिमा है, वही बुद्धि है जो भगवान के गुणों में डूबी रहे महाराज, जो भगवान के गुणों में डूबी रहे, जो दिन रात जगत से लाभ कैसे लेना है उसी में सोचती रहे, वो क्या बुद्धि है। यह बुद्धि तो एक, माफ करिएगा, एक श्वान के पास भी, एक श्वान भी, आप देखिए कोई आदमी रोटी खा रहा हो तो एक श्वान इधर उधर दुबक के बैठ जाता है और तकता रहता, कहीं मौका पड़े तो मैं उसकी रोटी का लाभ। अजी बिल्ली में भी है ये बुद्धि। बिल्ली भी महाराज का आप कितनी युक्ति से दूध कहीं 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 छुपा के रख दो, महाराज न जाने कहां से ढूंढ लेती। प्राणनाथ, सोचिए आप, वस्तु का लाभ लेने की बुद्धि तो सबके पास होती है, पशुओं के पास भी होती है, लेकिन धर्म लाभ लेने की बुद्धि, भक्ति लाभ लेने की जो बुद्धि है, वही असली महामतिम है, वही असली बुद्धि है। कृपानाथ, ऐसे श्री सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादिक ऋषिगण एक प्रश्न रखते हैं, एक भाव रखते हैं, क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। हे महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक प्रकट होता है, उस विवेक की वृद्धि जीवन में कैसे हो? दो सवाल ध्यान से सुनना। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कारण जो विवेक जीवन में आता है उसकी बढ़ोतरी कैसे, उसकी वृद्धि कैसे हो? और माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्, ये जो वैष्णव है ये माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं? इनके भी छोरा छोरी होते हैं, इनके भी व्यापार होता है, इनके भी सब चीज होती है, लेकिन ये उसमें फंसते नहीं है। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा में कहा करते थे कि एकनाथ जी महाराज और तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता तीनों ही पहुंचे भगवान के पास में, और भगवान ने कहा भाई सब अपनी अपनी गृहस्थी के हाल बताओ। एकनाथ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ी कृपा। क्यों? बोले इतनी अच्छी घरवाली दी है आपने, मेरी खूब सहायता करती। आधी रात को भी कोई अतिथि आ जाए तो बिना कोई संकोच के तुरंत उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती है, और मेरे हर सत्कार्य में एकदम बराबर खड़ी रहती है। ऐसी पत्नी भगवान, ओहो बड़ी कृपा करी, ऐसी पत्नी दी, मेरी भजन में बहुत सहायता करती है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। तुकाराम महाराज का नंबर आया, कहो तुका कैसे? बोले महाराज मेरे ऊपर तो इससे भी डबल कृपा है। तुकाराम महाराज बोले मुझे तो ऐसी दी डाली आपने, ऐसी दी है कि आपके सिवाय और किसी के सोचता ही नहीं हूं। कहीं आप मुझे भी लाड प्यार करने वाली पत्नी दे देते, हलवा पूड़ी खिलाने वाली, आप पति करने वाली दे देते तो शायद इतना आप में मन नहीं लगता, लेकिन ऐसी पत्नी दी है महाराज, हमेशा आप में ही मन लगा रहता, और कुछ है ही नहीं। वाह भाई बहुत अच्छा। अब नरसिंह जी की बारी आई, मेहता जी की तो चली गई थी ऊपर। भगवान ने कहा तुम्हारे क्या हाल है? बोले मेरे ऊपर तो इन सब से ज्यादा कृपा है, आपने रखी नहीं, अपने पास बुला ली है, और बड़ी कृपा। भलो थयो भागी जंजाल, सुखे थी भजसो श्री गोपाल। तो इन वैष्णव रहते हम जैसे ही घर परिवार में हैं, सब चीजों में हैं, लेकिन ये फंसते क्यों नहीं है? ये विचलित क्यों नहीं होते? ये व्याकुल क्यों नहीं होते? वो क्यों नहीं होते? मेरे भाई बहन, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम, जहां चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उस नवद्वीप धाम में एक पंडित जी रहते थे, श्रीवास पंडित जी महाराज। श्रीवास पंडित जी महाराज जिनके यहां रोज रात्रि को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने जाते थे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रोज रात्रि को उस वैष्णव प्रांगण में, वैष्णव आंगन में संकीर्तन करने जाते थे। आहा, वैष्णवों के घर का आंगन सचमुच नंदालय होता। वैष्णवों के घर के आंगन की धूल उठाकर माथे लगानी चाहिए। ये वही आंगन होता है जहां नंद नंदन घुटनों के बल चलते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में जाके कीर्तन करते थे। सब वहीं आ जाते थे और खूब जोरदार संकीर्तन होता था। और श्रीवास पंडित जी का एक इकलौता बेटा वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के साथ साथ झांझ बजाता था। टाल, अपने यहाँ टाल होती ना, वैसे वहां झांझ होती ऐसी मोटी सी, झम 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 बजती, वो झांझ बजाता था। रोज का क्रम चैतन्य महाप्रभु रात्रि में आते, खूब संकीर्तन का रस बरसता था। एक दिन कृपानाथ संकीर्तन की तैयारी हुई, चैतन्य महाप्रभु के आने का समय हुआ और श्रीवास पंडित का इकलौता पुत्र मृत हो गया, भगवान के घर चला गया, उसके प्राण निकल गए। सोचिए मेरे भाई बहन, क्या बीतती है ऐसी घड़ी में एक मां के ऊपर। मेरे भाई बहन, श्रीवास पंडित ने कहा, देवी आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। संकीर्तन की सब तैयारी हो चुकी और अगर हमने कह दिया कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, हाथों हाथ संकीर्तन की तैयारी कहीं अन्यत्र करनी पड़ेगी और क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहीं हमारे इस शोक के कारण संकीर्तन में विघ्न न पड़े, इसलिए खबरदार, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा शोक प्रकट हुआ। कैसे कोई मां तैयार होगी? यह है वैष्णवों की बात। कैसे कोई मां तैयार होगी? लेकिन बस चैतन्य महाप्रभु आए और संकीर्तन की, श्रीवास करें कीर्तन प्रारंभ? हाँ प्रभु, निश्चित। और ऐसे ही मुस्कुराते वो उनकी पत्नी खड़ी है और वो ही ऐसे प्रसन्न, और कीर्तन का रस प्रकट हुआ। कीर्तन करते करते श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रे आज झांझ नहीं बज रही है। कहां है श्रीवास, तेरा छोरा कहां है? आज झांझ नहीं बजा रहा है। श्रीवास ने कहा, भगवान झूठ तो नहीं बोल सकता, कुछ बोला नहीं, बस भगवान, अरे बुला बुला, झांझ बजाए, झांझ बजाए, रस बढ़ेगा कीर्तन। हाँ भगवान, हाँ भगवान, बस। लेकिन क्या बोले बेचारा, कहां से लाऊं उसको? तो गया। इतने में कोई वैष्णव ऐसे ही कीर्तन से थोड़ा विलग चला गया। कई लोग कथा में आते हैं, फिर बीच में थोड़ा उठ के इधर उधर घूम जाते हैं, ऐसे वो भी कीर्तन में से उठ के इधर उधर गया। तो उसने देखा एक कक्ष में शव पड़ा है और वो शव किसी और का नहीं, श्रीवास पंडित के इकलौते पुत्र का। उसने चैतन्य महाप्रभु के सामने व्यक्त कर दिया, भगवान झांझ कौन बजाएगा? जो बजाता वो तो मर चुका है और उसका शव कमरे में पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसके घर में नित्य संकीर्तन होता है उसके घर में ऐसी अमंगल घटना कभी हो ही नहीं सकती। कहां है? जल्दी आ, झांझ बजा, भगवान के नाम संकीर्तन की सेवा कर। और वो मृत पुत्र उठ करके आता है, झांझ हाथ में लेता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृपानाथ। परिस्थितियां वैष्णव के जीवन में भी आती है, लेकिन भक्ति की प्रधानता होने से वे उसमें फंसते नहीं।
पत्नी भली बुरी भक्तों को भी मिलती है। कई ऐसे, महाराज जी आप लोग इधर उधर कहना मत, कई कथाकारों की पत्नियां बड़ी खतरनाक है। हाँ मुझे कुछ कुछ मिलते हैं, बताते, कईयों को तो मेरे सामने ही हालत देख लेता। एक मेरे मित्र हैं कथाकार, वो बोले, मैं कहूँ कैसे कथा कैसी चल रही है? बोले यार बस 4 घंटे की कथा है, बाकी तो बस इन लुगैरीज कथा है। बस फिर तो सब यही है। कुछ कुछ के बच्चे सुन ही नहीं रहे महाराज, हजारों श्रोता सुन रहे हैं, घर के बच्चे नहीं सुन रहे, बहुत दुखी, बहुत परेशान, इसीलिए मैंने नहीं किया। गोविंद भैया बहुत सुखी है हो। इनके बहुत अच्छी हैं, हम तो उनके घर पे रहे हैं और 7 दिन रहे और खूब प्रेम से प्रसाद पाया है। इनका सौभाग्य अच्छी है। हमारे महाराज जी की बहुत अच्छी है, मेरी वाले महाराज जी की, इनके घर भी हम रहे हैं सब अच्छे। अगर ये पहले मिलते ना और इनकी मैं गृहस्थी देखता तो मैं मन बनाता महाराज। अब महाराज अब बात गई महाराज। मुझे पहले ऐसे ही मिले जिनके सब बेचारे दुखी परेशान हैरान। एक महाराज तो 2 किए फिर भी नहीं पटी, 2 किए तो भी नहीं बात बैठी। अरे मैं क्यों भाई, नहीं ये खतरनाक खेल नहीं, अपने ऐसे ही सुखी हैं। क्यों भाई, ऐसे ही आनंद है। परिस्थितियां सबके जीवन में होती, सबके ही सब चलते, किसी का बेटा नहीं सुनता। वैष्णवों के भी ऐसे सब चीज होती है, लेकिन जीवन में प्रधानता भगवान की होने से हमेशा सुकून बना रहता है, हमेशा सुकून बना रहता है कि ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन भीतर रस तो टपक रहा है, भीतर रस तो टपक रहा है। जैसे शादी में तमाम अव्यवस्थाएं हो, लेकिन अगर भोजन जेवन चांगला, अगर जेवन बहुत जोरदार हो तो फिर किसी के ध्यान में नहीं रहता कि माला पहनाई कि नहीं पहनाई, बाथरूम में पानी आ रहा था कि नहीं आ रहा। जेवन चांगला पाहिजे, हाँ जेवन जोरदार होना चाहिए, बाकी सब चीजें उसके आगे सब चीज वो हो जाती है। ऐसे ही वैष्णवों के जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उनके चित्त में भक्ति चांगली होती है, इसलिए उनके ऊपर कोई चीज का असर नहीं पड़ता, वो उस रस में डूब जाते हैं। आप मेरे घर तक बात मत पहुंचाना, मेरे अपने घर की बात बता। हमारी माँ भी कभी कभी हमारी दादी से बहुत लड़ती थी, बहुत। आप कहना मत मेरी माँ को, आप में से बहुत लोग गुप्तचर हैं। माँ से हमारे संपर्क है, कोई कह मत देना कि अड़ी बात बोल रहा था, घर में गुजन नहीं देला। तो कभी कभी दादी से हो जाती, भाई देखो घर गृहस्थी है, ऐसी कोई खतरनाक वाली नहीं, लेकिन अब सास बहू का तो आप जानते हो, तो झगड़ा हो जाता था। हमारी दादी घर के बाहर एक चौतरी थी, उस पर जाके बैठ जाती चुपचाप। अब हमारी वह बोलती जाती थे, ये उन करते ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, दादी चुपचाप बैठी। तो मैं मेरी दादी को पूछता कि माँ इतना बोलती है, आप कुछ वापस जवाब नहीं देती? तो हमारी दादी इतना मीठा उत्तर देती थी कि अरे भाई जब वो बोलना शुरू करती है तो मैं मेरे अंदर उतर जाती, मैं मेरे अंदर उतर जाती हूँ और बस मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं उतर जाऊँ, मैं उतर जाऊँ बस। कृपानाथ बहुत समय तक समझा नहीं मैं उतरना क्या होता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वैष्णवों के जीवन में कई सारी अच्छी बुरी सब तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, तब वो क्या करते हैं, जगत के लोग उस समय हाय हाय मचाने लग जाते हैं और वे अपने भीतर जो रस टपक रहा है उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उस पर आनंद, उसका आनंद लेना शुरू करते हैं। अभी महाराज जी, अभी कथा जहाँ कर रहा था मैं सांवरिया जी सेठ में, उस बड़ी गर्मी थी खतरनाक। लास्ट दिन, अभी तो कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी पूछिए मत महाराज जी, बेचारे सब संगीत वालों के चेहरे उतर गए थे, इतना ऐसा लग रहा था बजाते बजाते भावुक हो गए, अश्रु प्रवाह हो रहा है, इतने गीले टपके टपाटप टपके पड़ रहे थे। और मैं भी वैसी स्थिति थी। ये माइक वाले जब माइक लगाते तो पंखे की सेवा देते, ये कुछ कुछ चीज़ें इनकी एक्स्ट्रा है, माइक के अलावा है। ये चौकी भी इन्हीं की है, तकिया वकिया भी ये सब इनका एक्स्ट्रा है, ये बड़ होशियार है। तो ये सब एक इसके आदी कर देते वक्ताओं को।
अब ऐसा तकिया ये सब सेटिंग ऐसी है कि अब कहीं और है, ये नहीं हो तो अटपटा लगता है, तो इनको बुलाना ही पड़ता है। कृपानाथ कोई न कोई सेवा ऐसी ठाकुर जी की करनी चाहिए कि जिससे ठाकुर जी भी हमारी सेवा के आदी हो जाए और हमें बुलाते रहे, महाराज हमें बुलाते। तो कृपानाथ वहां ऐसी गर्मी पड़ रही थी, अब विचलन तो मेरा भी हो रहा था, गर्मी मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैं उस समय एक आनंद ले रहा था। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात मैंने भी जीवन में सीखी आपको। उस तरफ एक कूलर लगा हुआ था, वहां कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके आ रहे थे और उनको हवा खिला रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चों के उड़ते हुए बाल दिख रहे थे, उनके उड़ते हुए कपड़े दिख रहे थे, और हवा लगने से उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता आ रही थी वो दिख रही थी। तो वो देख देख करके मेरी ये चीज, मेरी ये हालत मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी, मुझे उसका विचलन मेरा कम हो रहा था वो नज़ारा देख देख कर। बस वैष्णव भी इसी तरह मोह माया से छुटकारा पाते हैं, जब संसार अपने क्लेशों की, अपने वो सब उल्टी जो कुछ भी कहो, मुझे तो कुछ नाम नहीं सूझ रहा है, जगत जब अपनी गर्मी देता है, जगत जब ताप देता है भक्तों को, संसार जब विचलित करता है, संसार जब प्रतिकूल होता है, तब भक्त भी इसी तरह नंद नंदन के गुंगराले उड़ते हुए केशों को देखते हैं, उनके कमर की करधनी की तरफ ध्यान देते हैं, उनके उड़ते हुए पीतांबर को देखते। वरहा पीड़म नटवरवपम कररयो कर्णिकां विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमा रंध्रान वेणोरदरसदया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपराविशति। इस तरफ वैष्णव ध्यान देता है तो फिर ये सब चीजें जो हैं उसके मन पर, बोलिए ना, असर नहीं करती। बस यही वैष्णव के पास ताकत है भाई, जब जगत ऐसे सब करे तो उधर ध्यान दे दो, वो रस टपकना शुरू हो जाए तो फिर ये चीजें प्रभावित नहीं करती, ये चीजें वो नहीं, अपना असर नहीं छोड़ सकती। तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हेची ध्यान तुका मणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवणी। मेरे भाई बहन, जगत की इस गर्मी का प्रभाव किसी नन्हे से शिशु को हवा खाते देखकर हट सकता है, तो दुनिया का कैसा भी आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक ताप हो, आहा, ईंट पर खड़े हुए पंडरी नाथ को तुलसी माला पहने हुए देखकर कैसे नहीं छूट। तुकामणे माजे हे जी सर्व सुख, ये मेरा सबसे बड़ा सुख है। ये सिर्फ तुकाराम जी का ही नहीं, प्रत्येक वैष्णव का सबसे बड़ा सुख यही है। तुकामणे माजे हे जी सर्व सुख, मेरे भाई बहन, आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाते हैं, मैं बनाता हूं, हमारे बना डालते हैं, क्या काय को इधर झंझट में, कहां नगर में इधर उधर भटक रहे हैं आप। अमेरिका का राष्ट्रपति बनाता हूं मैं आपको, हाँ, व्हाइट हाउस आपका, व्हाइट हाउस आपका। जिसको ऑस्ट्रेलिया का बनना है वो ऑस्ट्रेलिया का बने, कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भी बनाता हूं मैं, आज बनाता हूं, अभी कभी बनाता हूं। जो बनना चाहते हैं आप कहो तो कहो वहां का राजा बना दूं, आप कहेंगे आज इनके पास इतना पावर कहां से आ गया है, बस आ गया कहीं से भी। आप जहां का कहो वहां का राजा बना दें, जिस जगह का कहो उस जगह का मालिक बना दें, लेकिन एक घाटा रहे, एक चीज नहीं हो पाएगी, वो सब आपका जिंदगी भर के लिए रहेगा, लेकिन पांडुरंगा का दर्शन नहीं होगा। हाँ, बस इतना है। कौन कौन तैयार है, हाथ खड़ा करो।
हाँ 1 2 3 4 5 है। अरे महाराज कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाह रहा, बताओ वहां तो मरे जा रहे बेचारे ना, हम बना रहे यहाँ बैठे बिठाए बिना कोई खर्चे के, कोई नहीं तैयार। अरे अपने देश के तो बन जाओ भाई, क्या है? कोई तो हाथ खड़ा करो भाई, किसी को नहीं। मेरे भाई बहन क्यों तू का मणे सर्व सुख। महाराज वहां बनने के बाद में जो चीज मिलेगी वो शायद सुख हो सकता है, लेकिन सर्व सुख नहीं है। सर्व सुख क्या है? पाही न श्रीमुख श्री ठाकुर जी सुंदर ते ध्यान। किसी का ध्यान कर रहे हैं इसलिए सुंदर लग रहे हैं। श्री ठाकुर जी किसी का ध्यान कर रहे हैं इसलिए सुंदर लग रहे हैं। महाराज जी एक कथा मैंने संतों के श्रीमुख से सुनी थी, अब किस ग्रंथ पुराण में पता नहीं, संतों से सुनी। हमारे लिए तो संतों की वाणी पुराण है, प्रमाण। एक बार श्री ठाकुर जी नेत्र बंद किए बैठे थे ध्यान अवस्था में, जैसा अपने पाथरडी कथा में पीछे ठाकुर जी थे ना, वैसे बैठे ठाकुर जी एकदम ऐसे ध्यान अवस्था मुद्रा में। तो अर्जुन अचानक आ गया। अर्जुन ठाकुर जी का इतना प्यारा था, उसको किसी भी समय प्रवेश की छूट, कभी भी आ जाओ, कोई नॉक करने की जरूरत नहीं, दच। तो भगवान अपने कक्ष में ऐसे इस प्रकार बैठे थे, नेत्र बंद थे। ऐसे बैठे ठाकुर जी ध्यान लगाते। अर्जुन आया, भगवान इनको किसका ध्यान करने की जरूरत है? सारा जगत इनका ध्यान करते हैं, आंख मूंद करके किसको याद कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने नेत्र खोले। अर्जुन ने कहा, भगवान हे गोविंद, आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? ठाकुर जी मुस्कुराए और बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं, जो सचमुच श्रेष्ठ होते हैं, उनके उत्तर बहुत संक्षिप्त होते हैं। बाकी तो महाराज एक प्रश्न के उत्तर में पूरा संक्षिप्त होते। वृंदावन में एक संत विराजते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्र। उनको किसी ने कहा, महाराज भगवान, आप भगवान के पास में टेलीफोन है क्या? महाराज जी ने कहा, टेलीफोन है, नंबर लिख ले, व्याकुलता। प्राण, बहुत संक्षिप्त उत्तर हो। महाराज जी पास में साधन नहीं है, भलाई करना चाहते, कैसे करें? महाराज जी ने कहा, बुराई मत करो, भलाई अपने आप हो जाए, खत्म। अर्जुन ने कहा, भगवान आप किसका ध्यान करते? सीधी संक्षिप्त में ठाकुर जी ने कहा, जो मेरा ध्यान करते मैं उसका ध्यान। ये यथामा जो मेरा ध्यान करते मैं उसका ध्यान करता हूं। भगवान सुंदर क्यों लगते हैं? किनका ध्यान कर रहे हैं सुंदर लगते हैं? अपने वैष्णवों का ध्यान करते, अपने प्रेमियों का ध्यान करते, अपने भक्तों का ध्यान करते हैं महाराज, इसलिए सुंदर। सुंदर भक्तों का ध्यान करने से ठाकुर जी सुंदर लगते हैं, और ठाकुर जी का ध्यान करने से हम लोग सुंदर लगते हैं। भगवान का ध्यान करने से आप सब सुंदर हो जाएंगे।
मेरे भाई बहन एक बार प्रयोग करके देखिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान का ध्यान करिए। कुछ लड़कों को मैं जानता हूं महाराज जी, किसी सिनेमा के अभिनेता का चिंतन करते करते उन लड़कों के हाव भाव आदि उस अभिनेता सरी के प्रतीत होने लग गए। सोचिए, धरती का एक सामान्य से अभिनेता का चिंतन उन्हें अभिनेता के समान बना सकता है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि, जिनके हम अंश हैं, बेटा हैं, उनका चिंतन करें तो श्री हरि जैसे नहीं हो सकते क्या? सुंदर ते ध्यान अकेले घर में रहने को बोल दिया जाए कि आपको अकेले घर में रहना है, वो दुखी हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन एक घर की बात बताता हूं। एक घर में एक लड़का, माता पिता ने कहा तू रह जाएगा? बोले हाँ रह जाऊंगा। मेरे सामने विषय आया, वो आए, मैंने कहा घर पे कौन है? बोले वो जो हमारा लड़का वो घर पे। मैंने कहा वो अकेला कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा कि महाराज उसको तो फोन पकड़ा दो, फिर एक दिन क्या वो तो 7 दिन निकाल दो। उसको एक बस खाली फोन पकड़ा दो, फोन की छूट दे दो और नेट फुल चार्ज करा दो, बस फिर एक दिन क्या पूरा समय निकाल लेंगे। कृपानाथ क्यों? उनको आवड़े निरंतर ध्यान, उसको वो निरंतर ध्यान। मैं रेलगाड़ी में देखता हूँ महाराज जी, लोग घंटों निकाल देते हैं, घंटों, कहीं भी देखो घंटों निकाल। क्यों? अब आप सोचिए, एक सामान्य से यंत्र के सहारे संसार का व्यक्ति दिन निकाल सकता है, तो ठाकुर जी के मंगलमय ध्यान के ऊपर भक्त अपना जीवन नहीं निकाल सकता क्या? आवड़े निरंतर इसलिए एक वैष्णव घर में अकेला भी है तो भी उसको मौज हो रही है। क्यों मौज हो रही है? आवड़े निरंतर। लोग सोचते आप दुखी नहीं होते, घर में अकेले होते दुखी नहीं होते, पर वो भक्त कहता है जिस दिन अकेले उस दिन मौज हो जाती है, उस दिन मौज हो जाती है। कोई खटका नहीं, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने मौज से आवड़े निरंतर जिनका सुख वस्तुओं में है, जिनका सुख व्यक्तियों में है, वे फंसे हुए हैं, और जिनका सुख पाही न श्री जिनका सुख पंढरीनाथ जी हैं, जिनका सुख नंद नंदन है, वे हमेशा प्रसन्न हैं, वे हमेशा सुखी हैं, वो रस लेते रहते हैं, वे रस लेते रहते हैं। हमें क्या? इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये वैष्णव ऐसे मौज मनाते हैं। महाराज जी ने हे सूत जी महाराज, इन वैष्णवों को ये मौज मिली कहां से?
श्रीमद् भागवती कथा, ये भागवत की कथा से इन लोगों को मौज मिली। कैसे जी? बोले भागवत की कथा को सुन सुन के इन्होंने श्रवण रंध्र के माध्यम से प्रविष्टम, भगवान को कानों से प्रवेश करा दिया अपने दिल। छोटा बच्चा होता है ना, दूर खड़ा रहता है, तो वो कोई अनजान आदमी उसको अपने पास बुलाए तो आसानी से वो नहीं आता, तो उसको प्रिय लगने वाली कोई चीज हो के आजा 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 आजा, तो वो धीरे धीरे खसकता 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 आखिर आ ही जाता है। बस ऐसे ही श्री ठाकुर जी को भी ये वैष्णव अपने प्रेम का लोभ देके, अपने भावों का लोभ देके, और भगवान हमारा प्रेम कहाँ देखते हैं, हमारे भगवान हमारे भाव कहाँ देखते हैं? कथा में ही तो देखते हैं। हम भी आपके भाव कहाँ देखते हैं? क्यों महाराज जी? कथा में ही देखते हैं आपके भाव, आप कितने भाव से सुनते हैं, आपका प्रेम कथा में ही दिखता है। कृपानाथ भगवान बोले हैं, हो सक बुरा मत मानिएगा आप लोग, कथा के बाद शायद हम ऐसे भाव में न रहते हो, कथा के बाद शायद ऐसे आवेश में हम न रहते हो, लेकिन भगवान उधर देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। भगवान तो सोचते वाह कितने मुझसे प्रेम करने वाले हैं, मेरी बात सुन के रो पड़ते हैं, मेरी लीला सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कितना मुझसे प्रेम करते। बस भगवान तो इतने में लट्टू हो जाते। माफ करिएगा मेरे भाई बहन, मेरे उदाहरण को मत पकड़िएगा। जैसे कोई लड़का होता है ना, वो जो एक विचित्र, एक हल्के चरित्र का जो लड़का होता है, वो कितनी सारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता है। जिस लड़की से मिलता है उसके आगे ऐसा पेश होता है जैसे उसके लिए उसकी जिंदगी में वही है, फिर दूसरी के पास जाएगा तो फिर उधर वो कर लेगा। माफ करिएगा, लेकिन वो जो बेचारी लड़की है वो तो सोचती कि बस इनके तो मैं ही हूँ। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी इतने ही भोले हैं, बहनों से भी ज्यादा भोले हैं। जो हमको देखते हैं 3-4 घंटे यहाँ कथा में, भगवान उसी को सच मान लेते हैं। इसीलिए तो हम लोगों के काम चल रहे हैं महाराज जी। हाँ, मेरे समय तो मेरा भी काम इसीलिए चल रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा देखते हैं भगवान, बाद में तो हैं जैसे हैं। और भगवान सोचते कि अरे देखो कितना प्रेम से, देखो कैसे बढ़िया कथा सुनाता है एकदम, देखो कैसे। तो भगवान सोचते कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छे। बस इसी को देख के वे रीझ जाते हैं और अपने कृपा का प्रवाह छोड़ देते हैं। मेरे भाई बहन एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी कभी महाराज एक श्रीमंत व्यक्ति दान देता है। महाराज जी बहुत अच्छी बात है, इतनी कोई बहुत ज्यादा भारी बात तो नहीं है, विशेषण अलंकार वाली, लेकिन एक सादी बात है, लेकिन मीठी बात है। एक श्रीमंत, एक बहुत बड़ा सेठ एक बार गरीबों को दान देता है कि भाई जो गांव के गरीब हैं, जिनके घर में अनाज नहीं है वे आवें, जिनके घर में अनाज नहीं है वे आवें और मेरे यहाँ से अनाज की बोरी और ये सब लेके जावे। तो कभी कभी जिसके घर में अनाज है वो भी आकर के और सोचता कि दे रहा है, मुफ्त में मिल रहा है तो रखने में क्या तकलीफ है, अपन जो हर महीने लाते हैं उसकी बचत हो जाएगी, अपने घर में मुफ्त आ जाएगा। और महाराज वो भी थोड़े कपड़े बड़े भाव माला दिया। तो वो बेचारा श्रीमंत जो है वो सोचता है चलो भाई बेचारा गरीब है दे जाओ। और कोई उसका सेवक पता कर ले कि महाराज ये तो धोखा कर गया आदमी, इसके तो घर में है व्यवस्था। अब मुझे एक बात बताओ, ये शिकायत सुनने के बाद क्या वो श्रीमंत उसके घर से अनाज की बोरी वापस मंगाएगा, दाल चावल वापस मंगाएगा? बोलिए ना, नहीं मंगाएगा। अब वो तो ले भाव ले गया तो ले गया, अब छोड़ो, अब आगे देखेंगे। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, हम लोग तो, आप तो अच्छे ही है, जैसा भी हूँ, गड़बड़ सड़बड़ जैसे भी हैं, लेकिन कृपानाथ कथा में एकदम अच्छे दिखते हैं, अच्छा भाव दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमको ऐसा कथा में रस लेते देख, भावुक देखकर, प्रेमी देखकर ठाकुर जी अपने कृपा का प्रवाह छोड़ देते हैं। फिर कोई जाके कहता महाराज ये तो बाद में गड़बड़ सड़बड़ करते, अब ठाकुर जी के करते होंगे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इनके जाने तो लाभ ले रहे तो। ऐसे ठाकुर जी हैं। हमको इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ करने की छूट है, अब मजे मारो, हाँ कुछ नहीं, कृपा तो हो ही रही है, फिर क्या। कृपानाथ
अभी सिर्फ कृपा मिल रही है। लेकिन जिस समय इस कृपा का अनुभव करके हम जिम्मेदार हो जाएंगे इस कृपा के प्रति, इस कथा के प्रति, ठाकुर जी के अनुग्रह के प्रति, उस दिन महाराज वो चीज़ मिलेगी जो प्रहलाद जी को मिली, वो चीज़ मिलेगी जो ध्रुव जी को मिली, वो चीज़ मिलेगी जो तुकाराम जी को मिली। ठाकुर जी हाथ का इशारा करके करीब बुलाएंगे, अपनी गोद में बिठा के हमें अपने गले से लगाएंगे। ये सुख भी है। कृपा हो रही है, भगवान ऐसे कृपा करते ही भागवत के प्रभाव। महाराज फिर तो हम लोगों को भी भागवत सुनाओ आप। सूत जी महाराज कहते हैं मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ, अपने मुंह से कहो कि मैं सुनाऊंगा तो ठीक नहीं, अब कोई न कोई बहाने से आपने कह दिया तो फिर बस मैं तो यही चाहता हूँ। कई कई जगह कथा करने का अपना मन रहता है। मान लो वृंदावन में कोई, पंढरपुर में, पर किसी को कहते नहीं, लेकिन अचानक कोई न्योता दे दे भाई महाराज वहाँ कथा करानी है, तो कितने प्रसन्न हो जाते कि अरे हम तो यही चाहते थे, आपने कह दिया। बस मेरे भाई बहन सूत जी महाराज भी कहते मैं तो चाहता था कोई न्योता देवे, कोई कह दे सुनाओ कथा, बस मैं तो उसी लिए बैठा। और श्री सूत जी महाराज कथामृत का पान कराते हुए वर्णन करते हैं, एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते, वीणा पर नाम संकीर्तन करते करते और आए वृंदावन, आए महाराज यमुना जी के किनारे। संकीर्तन करते करते अपने भी चलो भाई संकीर्तन करते करते, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण मुकुंद मुरारी। में कृपणता मत करिए। से मिलना, चलो भाई वृंदावन